ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय और चौथा श्लोक। ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन। तो हमने सुना किस प्रकार से स्वयंभू मनु के कहने पर ध्रुव महाराज ने तुरंत युद्ध को बंद कर दिया और कुबेर वहाँ पर तुरंत ध्रुव के इस एक्शन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। ऑल्दो ध्रुव ने बहुत सारे यक्षों को मार दिया था, फिर भी कुबेर कहते हैं ये डिसीज़न आपका बहुत बड़ा है, हाँ, कि आपने युद्ध करना छोड़ दिया। आई अप्रिशिएट योर डिसीजन। अहम तमित्य पार्था धीर ज्ञानात् पुरुषस्य ही स्वाप्नीवा भाति यतदध्यानाद्या बंध विपर्ययो। देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों को मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है और इसी से इस जगत में हम निरंतर बने रहते हैं। तो हम इस संसार में बने रहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ और तुम। हाँ, तो बड़े अच्छे लगना ही समस्या है। हम तुम हम, तो ये जो कॉन्सेप्ट है देहात्म बुद्धि के आधार पर है। हमें बड़े अच्छे लगते हैं तुम, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा है, आसमान की हूर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, और आप मुझसे संबंधित हैं। मैं ये हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वज़न इतना है, मैं हैंडसम हूँ, मैं आज कैसा लग रहा हूँ, मैंने आज कैसी शर्ट पहनी है, तुम आज क्या पहनने वाले हो, तुम आज क्या परफ्यूम लगाने वाले हो, आज पार्टी में तुमने कौन सी शर्ट निकाली है, आज हम इस यात्रा में जाएंगे तो हम कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन सी सैंडल पहनेंगे, क्या ये इसके साथ मैचिंग है, क्या बालों की क्लिप इसके साथ मैचिंग है, या बालों का कलर क्या मैच करता है मेरे कपड़ों के साथ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब देहात्म बुद्धि है, समझने का विषय है। यहाँ तो इतना बता रहे हैं कि इस जगत में हमारे बने रहने का कारण ही यही है। मैं तथा तुम और हम, ये तेरा घर और ये मेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सारे जो है, ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, ये गलती मेरे बेटे की नहीं है, सारी गलती मेरे बेटे की क्यों निकाली जाती है, तुम्हारे बेटे की भी तो गलती हो सकती है। मेरा बेटा क्या सहन करता रहेगा, हाय मैं जब चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी तो मेरे बेटे का क्या होगा, क्या उसको प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा, क्या वो जी पाएगा, या उसको भेड़िए खा जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते रहते हैं, नित्य आते रहते हैं। Because we think that I am the creator of my mind, property, my family and everything. I am the creator. I am the maintainer. ऐसा हमें लगता है, और इस कारण से हम अत्यधिक चिंतित रहते हैं, अत्यधिक भयभीत रहते हैं, और इस कारण से हम बार बार जन्म लेते हैं। क्योंकि जो इस भावना में मरता है, हाय क्या होगा मेरे बेटे का, दोबारा उसी के इर्द गिर्द कहीं पैदा हो जाएगा। हमारे जड़ भारत के इसी प्रकार से, जड़ भारत से पहले जब भरत महाराज थे, वो इसी चिंता में उन्होंने देह त्यागी कि उस हिरण का क्या होगा, मेरे बिना उसका कौन है, इस भयानक जंगल में उसको शेर खा जाएगा, कौन उसकी रक्षा करेगा, हाय हिरण क्या होगा, हाय हाय करते करते वो मर गए और अगले जन्म में हिरण का जन्म लेके पैदा हुए। हाँ, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी उनके ऊपर कि उनकी स्मृति में ये ध्यान रहा कि मैं क्यों हिरण बनाऊँ, कि मैं अपने किन गलतियों के कारण बनाऊं। इसलिए उन्होंने हिरण बनकर भी कुछ खाना पीना बंद कर दिया। एक मंदिर के किनारे चले गए, वहाँ भक्त लोग उच्छिष्ट फेंकते थे, उसी को खाते और कुछ नहीं खाया। अपने छोटे बड़े हिरणों के साथ उछक उछक के उन्होंने नाचना पसंद नहीं किया, उन्होंने छोड़ दी उनकी टोली जो प्रजल्प करते थे, हिरण प्रजल्प करते थे साथ में। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा इनके साथ। कभी कहते हैं वो घास कितनी अच्छी है, कभी कहते हैं वो पत्ता कितना अच्छा है, हाँ वो उछलते रहते हैं, कभी वो कहता है वो हिरणी बहुत सुंदर है, सुनहरी कलर है उसका, छोड़ के आ गया उसको और मंदिर के किनारे ही रहने लगे भक्तों के इर्द गिर्द। सोचिए कितना मेहनत का काम है हिरण बन के ऐसा करना। ये सब कुछ रीज़न इसके पीछे क्या है, देहात्म बुद्धि, अटैचमेंट टू मी एंड माइन एंड थिंग्स। वी थिंक, हम सोचने लगते हैं कि हम उसके क्रिएटर हैं, हम खुद ही दलदल के अंदर हैं, हम किसी को कैसे बचाएंगे बताइए। हाँ, जो आदमी कम से कम ज़मीन पे हो वो भी तो बचा, माना वो आपके हैं, आपको उनकी रक्षा करनी है, लेकिन आप तो पहले ज़मीन पाइए,
दलदल से कैसे किसी को बचाएंगे? हाँ, हम खुद ही संसार में गिरे पड़े। इसलिए तो हम कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे और भगवान कहते हैं गीता में कि देवी देवताओं के पास आप क्यों जा रहे हो? देवी देवता खुद ही दलदल में गिरे पड़े हैं। माना दे आर एलिवेटेड सोल्स देन अस, बट वो आपको दलदल से निकाल नहीं सकते क्योंकि वो खुद ही दलदल में है। एट द बेस्ट वी कैन एक्सेप्ट समबडी जो हमें रास्ता बताए। हाँ, निकलने का रास्ता वो है, वो परम भगवान की ध्यान करो, उनका नाम लो, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। मन मना भवन मद भक्तों को बताए, सर्वधान परित्यज्य को बताए। और इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ऐसे उसको उठा लेते हैं अपने हाथों से, जैसे ध्रुव महाराज को अभी उठाने के लिए आएंगे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ बता रहे हैं कि मैं और तुम रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। ये अविद्या है, दिस इज द ग्रॉसेस्ट क्या कहेंगे इसको, इग्नोरेंस। संसार के अंदर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है कि नहीं, उससे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, हु आर यू। आप किसी से पूछेंगे कैन यू गिव मी योर इंट्रोडक्शन, वो कहेगा यस 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 आई एम दिस एंड दैट, आई एम सन ऑफ दिस, आई एम माई क्वालिफिकेशन इज दिस, माई एक्सपीरियंस इज दिस एंड दैट, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए ओ दिस पर्सन इज इग्नोरेंट, ही डज नॉट नो दैट इज कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ भगवान का नित्य दास, ये मेरी पहचान है। तो ये मिथ्या बोध जो है ये अविद्या है, और यही अध्यात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। केवल यही अध्यात्म बुद्धि हमारा बार बार इस संसार में पैदा होने का कारण ये बुद्धि है कि मैं ये देह हूँ और इस देह से रिलेटेड चीज़ें मेरी हैं। इस कारण से हम इस जगत में निरंतर बने रहते हैं, बार बार आते हैं। अहम त्वम अर्थात मैं और तुम का भाव श्री भगवान ने अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण उत्पन्न होता है। ये क्यों होता है? जब हम उस संबंध को भूल जाते हैं, है ना। जैसे कई बार हमें अपने दोस्तों के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है तो हम उस दोस्ती को छोड़ देते हैं, हम नई दोस्ती बना लेते हैं। अब उस संबंध को हम भूल चुके हैं, हम नए संबंध बना रहे हैं। उसी तरह से हमारा भगवान के साथ जो संबंध है हम उसको भूल चुके हैं और हम यहाँ पे नए संबंध बना रहे हैं। कई बार कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के भाग जाता है, किसी और से शादी कर लेता है, वहाँ नया परिवार बना लेता है। इस प्रकार तो ये सारे क्या हैं, ये इलीगल चीज़ें हो गई। ये आप बाद में हमें दुख देती ही देती हैं। इसी प्रकार से हम भगवान को छोड़ के नए संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो है केंद्र बिंदु हैं और हम सब उनके भिन्न अंश हैं। जैसे ही हाथ और पैर पूरे शरीर के अंश हैं, हाथ को पैर को शरीर के लिए काम करना पड़ेगा, हाथ अपने लिए काम नहीं करता। हाथ मुंह को क्योंकि सारा काम हाथ करता है, बनाता है, चम्मच से पकड़ता है या रोटी का टुकड़ा तोड़ता है और डाल देता है मुंह में, है ना। सारा स्वाद लेती है जीभ, काम करते हैं हाथ, लेकिन इनके बीच में कभी कोई कलह कलेश नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हम सबको समन्वित होकर काम करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा सभी जगह पहुंच जाएगी। यही समझने की बात है। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम परमेश्वर के शाश्वत रूप से जुड़े हैं, अध्यात्म बुद्धि जन, ये अंतर नहीं रह जाता कि हम सब भगवान के अंश हैं। हाँ, वास्तव में सबको भगवान की सेवा में लगना है। इसी उदाहरण को यहाँ प्रयुक्त समझना चाहिए कि हाथ हाथ है, पैर पैर है, किंतु जब दोनों संपूर्ण शरीर की सेवा में लग जाते हैं तो हाथ पैर में अंतर नहीं है, हम कहते हैं ये शरीर है। चूँकि भगवान परम है अतः सेवाएं भी परम है। चूँकि हाथ एक प्रकार से काम करते हैं, पाँव दूसरे प्रकार से, किंतु उनका उद्देश्य उस भगवान को, उस परमेश्वर को सर्व करना है। हाँ, यही उनमें अनेकता में एकता है। इसमें तथा मायावादी चिंतक के कथन में कि सभी वस्तुएं एक सी है, अंतर है। समझना पड़ेगा कि हाथ अंतर है, पैर अलग है। हम ये नहीं कह रहे हाथ और पैर सब एक समान है, इसलिए खाने को कल से मैं पैर से खाऊंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। या मैं पैर से आटा गूंदूंगा। हालांकि होटलों में तो हम पैर से गूंदा हुआ ही खाते हैं। एनीवे, आप अपने घर में तो नहीं खाएंगे ना ऐसा पैर से गूंदा हुआ, हाथ से ही गूंदेंगे। तो अंतर तो है, लेकिन दोनों उस भगवान या दोनों यहाँ पर हाथ और पैर इस शरीर को सर्व कर रहे हैं। हाँ, तो अंतर है भी और अंतर नहीं भी, इसी को समझना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद, कि जीवात्मा भगवान के जैसा भी है और भगवान का दास भी है। वो गुण में भगवान जैसा ही है, क्योंकि भगवान का ही तो अंश है। एक बेटा बाप का अंश है, तो शक्ल भी मैच करती है, आवाज़ भी कई चीज़ें मैच करती हैं, हैबिट्स मैच करती हैं। उसी तरह से हमारा भी मैच करता है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम उस भगवान के दास हैं। ये हमको पहचान होनी चाहिए सबसे पहले। इसके अलावा ये ज्ञान कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, ये हम इंडियन हैं, हम मराठी हैं, हम नॉर्थ इंडियन हैं, या हम ब्राह्मण हैं, या हम ये हैं, ये सब देहात्म बुद्धि है। इवन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य भी देहात्म बुद्धि है, क्योंकि वो अलग करती है बाय द बॉडीली आइडेंटिफिकेशन अगर करती है तो। इसके बियॉन्ड एक कॉन्शियसनेस है कि हम सब उस भगवान के दास हैं।
हमारी एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, एक खजांची हो सकता है, एक बावर्ची हो सकता है, बट अगर वो दोनों भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो दोनों भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी है वो अविद्या है। हाँ, तो यहाँ पर ये समझने, ये कौन समझा रहा है ये सारी बातें? ये समझा रहे हैं कुबेर। हाँ, कि तुम जो ये डिफरेंस कर दिया, आप तो खैर ये बात नहीं हो रही, उनको सुना तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक नॉलेजेबल डिस्कशन हो रहा है कि ये यक्ष है, मैं ये हूँ, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे मित्र हैं। ये जो कल्चर है एनवियसनेस का, ये कंट्री को अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब अविद्या है वास्तव में। इसलिए हे ध्रुव आगे जाओ, तदगच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवंतम धोक्षजम सर्वभूतात्म महाभावे न सर्वभूतात्म विग्रहम। हे ध्रुव आगे जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। श्री भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। इसलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक ही तो हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। कितनी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। अभी इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, खून खराबा हुआ है, खून भी बह रहा होगा जगह जगह पर, लेकिन कितना बढ़िया विचार यहाँ डिस्कशन हो रहा है। जो हुआ वो सो हुआ, उसको भूल जाते हैं। अब क्या करें, तुम्हारा कल्याण भी हो। देखिए, इसको कहते हैं रियल फॉरगिवनेस। व्हेन वी कैन प्रे फॉर द अदर पर्सन, दैट इज़ अ रियल फॉरगिवनेस। कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो ध्रुव, श्री भगवान की पूजा करो, क्योंकि वही सबके स्वामी हैं, वही सबके परमात्मा हैं। हम सब उन्हीं के सर्वेंट हैं। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब तो उन्हीं के सर्वेंट हैं। इसलिए उन्हीं की सेवा करो, क्योंकि वो समस्त जीवात्माओं के आश्रय हैं। जिस प्रकार एक पेड़ या उसकी जड़ जो है पूरे पेड़ का आश्रय है, हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ बढ़िया हो जाता है। उसी तरह से हम भगवान की सेवा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है। लेकिन आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं करना चाह रहा है। हर कोई अपने को ही अपना ही पेट भरना चाह रहा है। ये समझ लीजिए ऐसा ज़माना आ गया है कि हाथ कह रहा है मैं हड़ताल हड़ताल हड़ताल, मैं पूरे दिन काम करूं, हाँ, और ये पेट बैठा रहे बीच में, हाँ, और मोटा होता रहे। पैर भी कह रही है हड़ताल हड़ताल हड़ताल, मैं चलता रहूं, हाँ, और मल त्यागने की जगह पर वाह खाओ पियो तुम, और ये बदबूदार चीज़ मैं निकालूं। चारों तरफ हड़ताल हो गई है। क्या होगा? शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। ये हाथ में थोड़ी देर बाद हड़ताल करने की ताकत नहीं रहेगी, न पैर में ताकत रहेगी। लेकिन यदि पेट में खाना डालेंगे तो सब तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये ऐसा समाज बन चुका है जहाँ हर कोई अपने को संतुष्ट करना चाहता है। हर चीज़ में ये देखता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या फ़ायदा है। भक्त बनने के बाद भी हमारी थिंकिंग बड़ी नैरो हो जाती है, इसलिए हमें भक्ति करने में आनंद नहीं आ रहा है। भक्ति बड़ी आनंदमय करने वाली वस्तु है, लेकिन उसके लिए त्याग, बलिदान, विनम्रता गुण तो पैदा करें। जब हर चीज़ में ये देखेंगे मेरे परिवार का क्या फ़ायदा होगा, हाँ, खाना कहीं प्रसाद हो रहा है, बचा लो चलो, मेरे परिवार का पहले हो जाए। हाँ, किसी को अगर टोक दिया जाए तो नाराज हो जाता है। हाँ, हर किसी को चिंता है मेरा और मेरों का कैसे लाभ होगा। ये देहात्म बुद्धि, यही बता रहे थे। इसके विपरीत हमको उस जड़ को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जड़ को संतुष्टि मिलेगी तो सबको संतुष्टि मिलेगी, भगवान को संतुष्टि मिलेगी तो सबको मिलेगी। भगवान को कैसे संतुष्ट करूँ? जब भगवान को ही तो संतुष्ट करना चाह रहा हूँ। मेरे घर में ऑल्टर है, मैं उसमें भोग लगाऊंगा ना, मेरे घर के ऑल्टर में। तो मतलब हर चीज़ में मेरे का भी भाव है वास्तव में। भगवान इतने संकुचित विषय नहीं है। कृष्णा को देने से, कृष्णा जब हम किसी को देते हैं तभी वास्तव में कृष्णा हमें मिलते हैं। तो देने का प्रयास कीजिए, जैसा कि कुबेर ने बताया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।